दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। देखिए गीता की शैली कैसी है, भगवान किसी चीज को स्ट्रेंथन करते हैं तो उसमें डबल लॉक लगाते हैं, डबल फोर्स करते हैं। जैसे कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, बात तो पूरी हो गई ना, यानी इनका त्याग नहीं करना, पूरी हो गई बात। लेकिन नहीं, अब देखिए इंपॉर्टेंस बता रहे भगवान। न त्याज्यम कहने के बाद भी क्या कहा, कार्यमेव तत्, करना ही चाहिए। ओहो, यानी हम छोड़ नहीं सकते इनको, इनको तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, आप मिलते तो हो नहीं इनसे। तो भगवान कह रहे हैं अरे इनसे ही तो तेरा अंतःकरण पवित्र होगा। और मिलना मिलाना क्या है, मैं तो बैठा ही हूं ना अंदर, मैं कहीं गया थोड़ी हूं। तो जैसे ही शीशे पे से धूल हटेगी तो शकल तो दिख रही है उसमें। तो भगवान कह रहे हैं पावनानी मनीषिणा, ये अंतःकरण को शुद्ध करेगा। बिना यज्ञ दान तप के हमें शास्त्रों की बातें समझ में, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, नहीं आएंगी समझ में। देखिए यज्ञ के बारे में पढ़ लिया हमने, तप के बारे में पढ़ लिया, दान के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूं। दान प्राय हम लोग करते हैं तो किस भाव से करते हैं, धन की शुद्धि है, हाँ वो उसमें भी हमारा स्वार्थ ही है। दान वस्तुतः शेयरिंग है। शेयरिंग मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ है वो इस सोसाइटी से, इस प्रकृति से, इनसे लिया हुआ है, इसलिए उसका एक हिस्सा इसमें जाना ही चाहिए। और जो जा रहा है दान में वो वस्तुतः हमारा है ही नहीं, वो उनका ही है। इस भाव से दान होगा तो दान है। यदि हमने अपना मान के अकाउंट में लिख के और दान दिया तो वो दान नहीं है। मैं आपसे एक उदाहरण की बात करता हूं। हम सब ने लोन लिया होगा, लेते ही गाड़ी के लिए, घर के लिए लोन लेते हैं। तो आपका लोन चुकता है जिस दिन आपको कैसा लगता है, अंतिम किस्त जिस दिन देते हो, मित्तल साहब, आनंद मित्तल साहब, कैसा लगता है? रिलैक्स महसूस होता है। ये कह रहे हैं बड़ा आनंद आता है कि आज तो कलेश कटा, 20 साल की किस्त चुक गई। तो यदि आप दान दें और आपके मन में ऐसा ही रिलैक्स हो, ऐसा ही भाव हो कि यार एक कर्जा उतरा भैया, जिसका था वो ले गया, अपने एकदम आराम में आ गए, तब तो वो हुआ दान। और नहीं तो दान नहीं मानती गीता उसको, गिव एंड टेक है। देखिए पहले भारतवर्ष में ये परंपरा थी कि द्वार पे यदि कोई आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। यहाँ तक कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, गृह स्वामी का ये कर्तव्य है, गृह स्वामी सबको भोजन कराए, पहले बच्चों को और बड़े बूढ़ों को, ये सिस्टम लिखा हुआ हमारे यहाँ, रोगी को, उसके बाद बाकी सबको, और फिर लास्ट में। और जब वो लास्ट में भोजन करने बैठे तो वो मुख्य गेट पर जाएगा और वहाँ पे घोषणा करेगा कि कोई सुन रहा है, कोई भूखा तो नहीं है, किसी को अन्न की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब अन्न देवता की शरण में जा रहा हूँ, वो प्रसाद पाने जा रहा हूँ भगवान का, यदि कोई हो तो पधारे। तो भगवान शंकराचार्य जी जब ब्रह्मचारी व्रत में हैं, संन्यास आश्रम में, तो सन्यासी भिक्षा मांगते हैं 5 जगह से मात्र, और उन 5 जगह फिर वो दोबारा नहीं जाते। ऐसे नहीं आज तो इस माई ने बढ़िया रबड़ी दे दी तो कल फिर वहीं पहुंच गए उस माई के यहीं, अब नहीं जाएंगे उस जगह, 5 जगह। तो एक बार वो एक वृद्धा के घर पहुंचे, उस वृद्धा के घर में कुछ नहीं। शंकराचार्य जी ने उद्घोष किया भवती भिक्षाम देहि, कोई आवाज नहीं अंदर से। 1 मिनट 2 मिनट, उन्होंने कहा क्या हो गया, दोबारा उन्होंने कहा, क्योंकि 3 बार बोलने का प्रावधान है, उसके बाद वो वेट नहीं करेगा। दूसरी बार जब उन्होंने बोला तो वो वृद्धा माता, पहली बार ही उसने सुन लिया था, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं, और उसके लिए ये मरने की बात कि मेरे यहाँ से ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी और बिना भिक्षा के चला जाए, ये तो मौत से भी बदतर स्थिति है मेरे लिए। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था, वो लाठी टेकते हुए गई तो एक आंवला किस्मत से जमीन पे पड़ा मिला। वो चढ़ तो सकती नहीं कि आंवला तोड़ ले। उस आंवले को हाथ में ले जाके लाठी टेकती हुई वो पहुंची, और वो तीसरी बार आवाज देने वाले थे कि देखा एक माता आ रही है, और वो लाठी टेकते हुए पहुंची और दोनों हाथ जोड़ के बोली, हे ब्रह्मचारी,
तुम इसी भिक्षा से आप प्रसन्न हो जाइए। यानी मेरे पास जो कुछ है, कहने का मतलब ये बस यही है। जैसे ही शंकराचार्य भगवान ने उस माता का ये भाव देखा और उस आंवले को देखा उनके हाथों में, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कैसी है मेरी माँ, जो है इसके पास वो सब ले आई। उसी समय शंकराचार्य भगवान है वो तो, कनक धारा स्त्रोत उनके मुंह से निकला, इससे पहले शास्त्रों में नहीं है। महालक्ष्मी की स्तुति की उन्होंने उस समय, और सोने के आंवलों की बारिश हुई। ये सत्य घटना है। आज भी कनक धारा स्त्रोत को बोलते हैं लोग जो धन चाहते हैं। उन्होंने कहा माता, आज इस भिक्षा से तो मैं तर गया, तुमने जो दिया मुझे ऐसी भिक्षा मुझे कहीं नहीं मिली। दान इस भाव से, इसको भगवान ने कहा यज्ञो दानम तपश्चैवे पावनानि मनीषणा, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान आगे क्या कहते हैं, देखिए इस 18वें अध्याय को लेने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पूरी गीता को समेटा है, तो थोड़ा सा जिगजैग है ये अध्याय। 14वें अध्याय में हमने गुण त्रय विभाग योग पढ़ा। ये गुण त्रय विभाग योग इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बाद जो भी आया गीता में वो सारा 3 गुणों में बांटा भगवान ने। जैसे कि 17वें अध्याय में आहार आया, 3 में बांटा, यज्ञ आया 3 में बांट दिया, तप आया 3 में बांट दिया, दान आया 3 में बांट दिया। अब यहाँ पे भी भगवान जो है 9 चीजें बता रहे हैं। 9 या 27 श्लोक बोलेंगे लगातार। मैं इन सबको एक एंगल से हम समझते हैं, क्योंकि इनमें एक एक तरह की चीजें हैं, सार बात है। क्या क्या चीजें बता रहे हैं पहले समझ लें। भगवान बोलेंगे ज्ञान 3 तरह का, फिर बोलेंगे कर्म 3 तरह का, फिर बोलेंगे कर्ता 3 तरह का, ज्ञान कर्म कर्ता। फिर बोलेंगे भगवान बुद्धि और धृति और सुख, सुख तक की यात्रा भगवान करेंगे। क्या मतलब है इसका? हमारे अंदर हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कैसे हैं वो चेक करें, हम कर्ता हैं वो कर्ता हम कैसे हैं वो चेक करें, ज्ञान तो है हमें लेकिन वो ज्ञान कैसा है ये चेक करें, बुद्धि तो हमारी बहुत है लेकिन वो बुद्धि राजसी है कि तामसी है वो चेक करें। इन सबको हमको सात्विक ले जाना है, सात्विक की तरफ ले जाना है। अंत में भगवान जो सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे, जिस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, सुख। हम चेक करें कि अभी हम कौन सा सुख चाहते हैं। यदि हम राजस सुख चाहते हैं तो भगवान बताएंगे क्या परिणाम होगा हमारा। तो भगवान ने देखिए, अब जैसे ये सात्विक कर्म है, इसका हम बेस पढ़ लेते हैं तीनों का, बस इससे आप खुद पढ़ना, आपको बड़ा मजा आएगा। आप सात्विक 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 एक साथ पढ़ना, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक धृति, बुद्धि, तो आपको समझ में आएगा सात्विकता में क्या चीज होती है। आप राजस राजस एक साथ पढ़ना, आपको लगेगा कि राजस राजस क्या चीज होती है। तो देखिए सात्विक कर्म है, मान लो ये, तो क्या कह रहे हैं भगवान, शास्त्र विधि से तो नियत किया हुआ होगा, यानी ऊट पटांग नहीं होगा, जो शास्त्रों में बताया वो होगा। और क्या होगा, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होगा। प्राय हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन भाव क्या रहता है, मैं करता हूं, तो वो अच्छा कर्म भी हमारी उन्नति नहीं करता। तीसरी बात, फलेच्छा के रहित होगा, यानी हम कर्म करें तो निष्काम कर्म करें। क्यों? हमको कर्मों से ये छोटे मोटे फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करें हम, ये बहुत छोटी लेवल की बातें हैं, ये बहुत कर लिया हमने, अब हम एक बड़े टारगेट को लेके चलें। यदि कोई कर्म फल के लिए ही कर रहा है, लौकिक फल के लिए, इसका मतलब अभी वो बहुत छोटे लेवल पर है, अभी वो गीता का कर्म सिद्धांत या कर्मयोग समझा ही नहीं। आप कर्मयोग क्या होता है, भक्ति क्या होती है कर्मयोग के अंदर छिपी हुई, ये बात आप केवट के उदाहरण से समझें। केवट से भगवान कहते हैं भैया हमको जरा गंगा पार करा दे, तो केवट क्या कहता है कि आपके चरणों में कोई जादू है महाराज, हमने सुना है आपने पत्थर के पैर लगा दिया वो नारी हो गई, हमारी तुम नाव जो है लकड़ी की है, इसमें आप चढ़ेंगे तो पता नहीं ये क्या हो जाएगी, पत्थर की हो जाएगी, हमारे तो सारा सिस्टम ही इससे चल रहा है, इसलिए पहले चरण स्पर्श कराओ।
तो भगवान ने चरण प्रक्षालन कराए, उनको पार उतारा। उसके बाद भगवान उसको कुछ देना चाहते हैं। देखिए आप समझिए क्यों हम निष्काम कर्म करें। भगवान देना चाहते हैं लेकिन भगवान के पास देने को कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी है ना, सन्यास वेश में आए ना, हमारी तरह नहीं सन्यास वेश में चेकबुक छुपा लाई कांख के नीचे। वृंदावन भी जाएंगे तो कांख के नीचे चेकबुक चलेगी। भगवान का आसरा नहीं है, बाकी बिहारी जगह चेकबुक का आसरा है। लेकिन माता सीता, क्योंकि गृहिणी को तो सन्यास में भी वो आभूषण के लिए अनुमति है, शास्त्रों ने दी है, तो माता सीता की तरफ देखते हैं बस। तो सिय पिय हिय की जानन हारी, मन मुद्री मन मणि मुद्री मन मुदित उतारी। देखिए आप, भार्या क्या होती है? धर्म पत्नी। भगवान ने बोला नहीं है कुछ, लेकिन कैसे दे रही है? ले मर, एक ही तो मिलाई, ले तू ले जाए। मन मुदित उतारी। वाह क्या बात है कि आज ये सफल हो गया ये। और भगवान उसको लेके और केवट को दे रहे हैं। केवट भैया रख लो। केवट कह रहे हैं नहीं साहब। बहुत जिद करते हैं भगवान, फिर केवट कहते हैं क्यों प्रभु मेरे को आप उल्लू बना रहे हो? अरे इस कर्म फल के चक्र में तो मैं जन्म जन्म तक पिसता रहा हूं। आपकी कृपा से मुझे अब तो समझ में आया है। मैं कर्म फल चाहूंगा तो फिर मेरा कर्म निष्काम कहाँ रहा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। कैसी बात कह दी केवट ने। भगवान मुझे उलझाओ मत, ये कर्म फल के चक्कर में मैं इतनी योनियों में भटक रहा हूं और क्या नहीं मिला मुझे। मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। जिस दिन ये भाव आ गया हमारे अंदर, बस मान ले कर्म ज्ञान भक्ति तीनों आ गए हमारे अंदर। ऐसा निष्काम कर्म, गीता हमें उस तरफ ले जा रही है कि हम ऐसा कर्म करना सीखें। नोटेड डाउन नहीं करें कर्मों को, चाहे घर के प्रति करें चाहे बाहर करें, कहीं से नोटेड डाउन नहीं करें, बल्कि प्रसन्न हो कि चलो हमारे हाथ से कोई शुभ कर्म तो हुआ, भगवान ने मौका तो दिया। और करें जब कैसा करें, करता कैसे हो हम, उस समय कैसा भाव हो। भगवान करें मुक्त संगो वनम बादी धृति उत्साह समन्विता। कैसा करता है देखिए आप, रात और दिन कर्म कर रहा है लेकिन कहीं भी चिपकाव नहीं है उसका। हम चिपक जाते हैं किसी संगठन में, हमें पदाधिकारी बना दे, 5 साल बाद कहें भाई साहब आपसे इंटेलिजेंट अध्यक्ष आ रहे हैं, मर जाएंगे भाई साहब, हम इस कुर्सी को तो नहीं छोड़ेंगे, देखो हमने कितना कितना काम किया। अरे वो और आगे अध्यक्ष, अब आप पधारो यहाँ से, आप 70 के तो हो गए, लेकिन नहीं, हमने 40 साल निकाले इस संगठन में, इस संगठन को माले जाएंगे हम शमशान घाट में। बहुत मिलेंगे आपको ऐसे, सत्कर्म करते हुए भी मर रहे हैं, गिर रहे हैं। मुक्त संगो अनहमवादी। और क्या कह रहे हैं भगवान, धृति उत्साह समन्विता। अरे कर्म करें, फल अनुकूल आए नहीं आए, धृति बनी रहे, उत्साह बना रहे, गीता का प्रचार करें, ये काम आएगा श्लोक। कई बार 5 लोगों से बात करते हैं, 5 लोग ही ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं कि लगता है अरे छोड़ो रे यार, गीता प्रचार क्या रखा है, फालतू सेमिनार में इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। ऐसा नहीं होता है सात्विक कर्ता। सात्विक कर्ता अपना उत्साह बना के रखता है, उनकी वो बैटरी फ्यूज हो तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, तू नहीं तो कोई और सही बेटा, है ना, हमको तो हमारा काम करना है।
चिपकाव नहीं हो, है। देखिए नाटक में हनुमान जी का रोल मिले और आप अच्छे से करें वो ठीक बात है। अरे घर पे तो नहीं, थोड़ा शांति से रहो। वहाँ हनुमान जी तो मत बनो 24 घंटे, माँ ही उछल कूद करते रहते हो। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम आइए। अरे बहुत बढ़िया भैया, तो 24 घंटे में भजन क्यों लाद के चल रहे हो खोपड़ी पे? कुछ और भी है लाइफ में जीने के लिए। ऐसा हो करता। भगवान कितना बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। और अब भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं। 3 तरह की बुद्धि, सात्विक बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक एक श्लोक ले रहे हैं बस। देखिए बुद्धि जो ये जाने कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, क्यों मिला भैया, क्या करना है और क्या नहीं करना है, लगे हुए हैं बस एक ही धुन में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय। प्रवृत्ति मतलब जहां लगना चाहिए वो उसको जानती हो, निवृत्ति मतलब जहां नहीं लगना चाहिए जो उसको जानती हो, वो बुद्धि सात्विकी। देखिए आपको भागवतम का एक श्लोक बताऊं मैं आपको, आप मान लेना। अर्थ और काम जैसे दुख जीवन में बिना बुलाए आता है, ऐसे ही अर्थ और काम बिना बुलाए आते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत, आप लिख के रख लो। ये मोटिवेशनल स्पीकर चाहे कुछ भी कहते हो, गीता के खिलाफ होगी तो मैं तो नहीं मानता। आप कितनी मेहनत कर लें, आप टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकते। टाटा बिरला अंबानी के लिए प्रारब्ध चाहिए, डेस्टिनी चाहिए। इसका मतलब मेहनत नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। सिस्टम है, गीता एक ऐसा मैजिक देती है जो कोई नहीं बताता। गीता कहती है 4 पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष, इसके लिए जीवन मिला है। इसमें आपको पुरुषार्थ करना है। भाग्य से गीता मिलेगी, सत्संग मिलेगा, लेकिन कितना आगे चलेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और बीच के जो 2 पुरुषार्थ हैं कौन कौन से, अर्थ और काम, इसमें प्रारब्ध बलवान है। बहुत कुछ फिक्स है पहले से ही। कितना बड़ा मकान होगा, कैसा ब्याह होगा, कैसे सत्संगी होंगे, कैसी एजुकेशन भी फिक्स है लगभग। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जीवन इनके लिए नहीं मिला। जब हम गीता का ये सिद्धांत खोल के समझाते तो कई लोग कहते हैं साहब फिर हम तो 60 साल बेकार ही चले। गलत चले तो क्या करें, गीता डायरेक्शन ही तो बताती है लाइफ की। तो वो बुद्धि जो इन बातों को समझे वो सात्विकी बुद्धि, और जो नहीं समझे तो क्या है फिर राजसिक और अनाप शनाप काम करे। शास्त्र के इधर जा वो इधर ही जाए, ऊट पटांग, तो तामसी बुद्धि। अब भगवान बता रहे हैं सुख, इसको समझें हम, क्योंकि ये जो जितने भी बुद्धि, धृति, ज्ञान, कर्म, ये सब इसमें समिट जाते हैं। क्यों हम इनके लिए करते हैं। यदि इसको सुधार दिया ना तो ये पीछे की चीज़ें सुधर जाएंगी अपने आप। इसको देखें, हमको सुख कौन सा चाहिए, अभी हमारी पोजीशन क्या है। 3 तरह के सुख हैं। देखिए पहले मैं आपको राजस सुख पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये हम राजस सुख सब जानते हैं लेना। राजस सुख, सात्विक सुख उसके बाद पढ़ेंगे। मैंने अगला श्लोक ले लिया है पहले। कैसा है राजस सुख, क्या कह रहे हैं भगवान, हिंदी पढ़ते हैं। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है और आरंभ में कैसा लगता है, हाँ अमृत की तरह, लेकिन परिणाम में कैसा होता है। अच्छा, हम में से कोई 2 दिन की सेमिनार करता है कि लगातार 6 घंटे तक व्हाट्सएप कैसे देखें। किसी ने अटेंड की सेमिनार, सास बहू का नाटक सोशल मीडिया पर बिना नगा रोजाना कैसे देखें। रात को 12 बजे भी ताश कैसे खेलें, उसके लिए वो एनर्जी और जोश कहाँ से लाएं। ऐसा कोई किताब पढ़ी, सेमिनार अटेंड करी? बिना सेमिनार अटेंड करे भी इन कामों को करते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि हमको इन सुखों की लेने की आदत पड़ी हुई है पहले से। आज के जन्म की नहीं है, करोड़ों जन्मों में हमने करोड़ों बार ये सुख लिए। हम ट्रेंड मास्टर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। ताश खिलवाना हो तो नींद उड़ जाती है रात को, और माला में शाम को 6 बजे भी एकदम से, है ना, आधी माला हो ही नहीं के सत्संग में। कई तो सेमिनार में सोते हैं मेरे भाई,
देखो ऐसा है, कोई आप गीता प्रचार करने जाओ और गीता की बात नहीं माने, उसको जरूरत नहीं है गीता की, तो एक फार्मूला मैं बताता हूँ, उसको कह देना यार तेरे को नींद नहीं आती क्या, कहीं को नींद की प्रॉब्लम होती है, हम गारंटी देते हैं तेरे को नींद आ जाएगी। अरे तेरे को 1200 रुपये में 2 दिन खाना मिल रहा है और नींद मिल रही है, तू गोलियां खा रहा है दुनिया भर की डॉक्टरों की, हम गारंटी दे रहे तो बढ़िया नींद आएगी, ये लो ऐसे ले आओ। तो ये राजस सुख को भगवान ने कैसा कहा, विष की तरह कहा परिणाम में। अब आइए सात्विक सुख, देखिए सात्विक सुख, भगवान नीचे का देखिए, सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। आपको गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, माला करना है, यज्ञ करना है, ज्यादातर लोगों की बड़ी दिक्कत होती है, कई तो कहते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपका यज्ञ कितने बजे से, हवन 10 से 12, बस इसी से आप फोन करेंगे ना चित्रकूट में कवे सेमिनार, अरे यार तब है क्या भाई साहब, हम तो चलते यार बहुत तगड़े, हम बहुत तगड़े धार्मिक आदमी हैं, हमारे पापा जी, हमारे बाबा साहब, पूरा खानदान हमारा तो भक्ति परक है, लेकिन करें क्या यार, उन दिनों हमारी दिक्कत है। आप जब गीता प्रचार करोगे तो आपको मिलेगा कि कैसी कैसी मुंडियां हैं तिलक छापे के भीतर। हाँ, ये दारू पीने वाले बड़े आराम से मान जाते हैं, उल्टे बात बेचारे बड़े सीधे होते हैं, और ये तिलक छापे वाले बड़े खतरनाक होते हैं, कभी जाना आप इनके पास। तो चलिए, ये सात्विक सुख जो है ना, ये आरंभ में विष की तरह है, लेकिन भगवान मंत्र दे रहे हैं इसमें अभ्यास से रमण होता है। क्या बात है, आप परवाह यदि नहीं करें कुछ समय के लिए और मन को लगाए रखें, या मन को छुट्टी दे दें एक बार, तू जा बेटा, मैं तो यहीं, मैं तो रोज सुनूंगा गीता, मैं तो 5 श्लोक पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं तो फोन करूंगा ही करूंगा, मेरे को तो 5 सेमिनार करनी कई करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ये फिर खिंचाव करेगा, अमृत की तरह लगने लग जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो गीता क्लास में हैं अभी, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, गीता क्लास में से कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं, मैं भक्तमाल लेता हूं तो भक्तमाल के लिए भी मुझे फ़ोन करते हैं कुछ साधक, आज भक्तमाल नहीं है क्या, आज आपने कैंसिल क्यों कर दी, या आज क्लास कैंसिल क्यों कर दी। तो अब वो समझ में आता है बात की, देखो इसको कितनी वो है कि क्लास होती आज, और कईयों को कहते हैं कि यार आज हम क्लास, अरे बहुत अच्छा है भाई साहब, है ना, कलेश कटा, हम तो शाम को आज वैसे भी बाहर ही जा रहे थे, है ना, अब 7 दिन बाद ही लेना आप तो समझ में आ रहा ना। यदि आपको क्लास की याद आने लगे, सत्संग की याद आने लगे, गीता पढ़ने की हूक उठने लगे, तो आप मान लेना बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत आगे आ गए आप भगवान की दया से, बहुत आगे आ गए। जब तक यहाँ तक नहीं आए तब तक मेहनत करनी है लगातार। अब भगवान पूरे कर्म योग को जो अब तक बोला मात्र एक श्लोक में समझा रहे हैं। यही गीता की शैली है, 6 अध्याय को भगवान एक श्लोक में कह दें, एक श्लोक को कहते पूरे अध्याय में एक्सप्लेन कर दें। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए, मैं सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ूंगा और नीचे की पढ़ूंगा, पढ़िए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवा। भगवान कर रहे स्वे स्वे कर्मण्य, यानी जो मेरा कर्म है, स्वे स्वे क्या कर्म है आपका साहब, हमारा कर्म है सुबह 8 बजे दुकान खोलना और 9 बजे आना, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कह रहे हैं तू उसी से सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये तो मजा आ गया। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं यही है, लेकिन एक भगवान ने शब्द दिया, अभिरति। हा, अभिरति मतलब उस स्वकर्म को करने में हमारी प्रीति हो, निष्कामता हो, पूजन हो भगवान का। भगवान कह रहे हैं नीचे स्वकर्मणा तम अभ्यचर्या। अभ्यचर्या मतलब पूजन, मानो मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मानो मैं उस कर्म से भगवान का ही पूजन कर रहा हूं।
मेरे उस कर्म से सोसाइटी को, सरकार को, इंस्टीट्यूट को, कंपनी को फायदा हो रहा है, मेरी वो रोजी रोटी पाल रहे हैं। जिस दिन ये भाव आ गया, वो कर्म हमारी पूजा हो गया। आपने यदि शिव मानस स्तोत्र पढ़ा है, शिव की मानसिक पूजा, तो उसमें भगवान की मानसिक पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की। कौन सा है वो? आत्मा त्वं सहचरा मति प्राणा शरीरम ग्रहम स्त्रोतानि सर्वा गिरो। अरे भूल गया। यद्गत कर्म करोमि तद्वखिलम शंभो तब यारा। क्या मतलब है? मैं भूल रहा हूं, कोई बात नहीं। वो कहता है भक्त, हे प्रभु मैं चलता नहीं हूं, मैं तो आपकी प्रदक्षिणा करता हूं। क्यों? क्योंकि आप तो हर जगह हो। तो बताओ, मैं ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया तो आप बीच में नहीं हो क्या? तो मैंने तो आपके मंदिर की परिक्रमा कर ली। मैं सोता थोड़ी हूं। अच्छा सोते नहीं हो? अरे सोता कहाँ हूं? मैं सोता हूं जब आपका नाम ले लेता हूं, और जगता हूं जब आपका नाम ले लेता हूं। तो मेरी 8 घंटे की नींद क्या हो जाती है? समाधि हो जाती है, आपका पूजन हो जाता है। मैं खाता थोड़ी हूं, आप अंदर बैठे हैं, मैं उनको खिला रहा हूं। यानी मैं बोलता थोड़ी हूं। अरे आप बैठे कि नहीं बैठे हैं यहाँ? आप ही तो हैं यहाँ पे, अग्नि रूप में, वाणी रूप में। मैं तो स्तोत्र बोलता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, मैं बात थोड़ी करता हूँ किसी से। यानी उसने हर लौकिक कर्म को भगवान का क्या बना दिया? पूजन बना दिया। ये कर्म योग भगवान कहते हैं इतना सरल है अर्जुन, ये कर्म योग, तू परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। और भगवान अब कहते हैं अर्जुन सुन, मेरी कृपा से मैंने तुझे जो भी बताया अब तक, तू सारे विघ्नों से पार हो जाएगा। तू किसी भी योग में चला जा, लेकिन सुन, अब सतर्क कर रहे हैं, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। और भगवान ने कह दिया इति ते ज्ञान माख्यातम। इति शब्द लग जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रंथ समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। समाप्त नहीं होता है ग्रंथ, पूर्ण होता है। तो भगवान ने कह दिया अर्जुन इति, मैंने जो कहना था वो तेरे को कह दिया, अब तेरी जचे जो कर, यथेच्छसी तथा कुरु। देखिए भगवान इतने करुणावान हैं। यदि इतने करुणावान नहीं होते तो हमको नरकों में क्यों ले जाते? आप कहेंगे वाह ये क्या उल्टी बात कर रहे हो, नरकों में जाके ठुकाई पिटाई करते हैं और इसमें काहे की कृपा और करुणा। अरे बच्चा यदि कीचड़ में आए खेल खाल के, तो माँ उसको बढ़िया नहला धुला के, वो कितना ही रोए, उसको ठोक पीट के बढ़िया कपड़े पहना के श्रृंगार करके और चकाचक ऐसा कर देती कि कोई भी उस बच्चे को लेना चाहता है। पिता आया, चाचा आया, हाँ भैया हमको दे दो, हम खिलाएंगे। और वो कीचड़ वाले को दे दे तो हम कहते आते हैं अभी घूम के जरा थोड़ी देर बाद लेते हैं। तो भगवान ये जीव इतने पाप कर्म करता है, उनकी धुलाई करते हैं भगवान। माँ बढ़िया वॉशिंग मशीन में चलाते हैं और बढ़िया करके भेज देते हैं, चल बेटा खेल कबड्डी दोबारा। तो बताइए ये कृपा हुई कि नहीं हुई? तो अब अर्जुन को इतना सुनाया भगवान ने, लेकिन अर्जुन हमारी तरह ही है, ना तो हाँ करें ना करें, ऐसे बैठे बिल्कुल यूं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक टेक्निक दी। भगवान नए नए खेल खेलते हैं भक्तों के साथ। भगवान ने अर्जुन को धक्का दिया एक तरीके से। भक्त के लिए सबसे बड़ा धक्का यही है कि भगवान उसको कहते हैं यार तू अब तेरी इच्छा हो जो कर भैया, मेरे ज़्यादा लेना देना नहीं। भक्त सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता। छोटा बच्चा मर जाएगा, कुट लेगा पिट लेगा, लेकिन चाहिए मैया उसको। उसको तुम कुछ भी दे दो और उससे कह दो भैया मैया नहीं मिलेगी, बोल। वो कहता है भैया नहीं पड़ेगी पाया, इधर ही चाहिए हमें। कि कूट रही है तेरे को, सुबह से पीटेगी फिर पीटेगी, आप पीटे वाले चाहिए ही बस। तो भक्त का ऐसा ही नाता होता है। तो भगवान ने मानो इसको धक्का दिया अर्जुन को एकदम से, तेरी इच्छा हो जो कर। एक बता दिया तेरे को यार, जो बताना था जो सब बता दिया। अब जैसे ही भगवान ने ये बोला, अर्जुन एकदम से भाव विभल हो गए, आंखों से अश्रु आ गए अर्जुन के, और उनको समझ में आ गया ओहो मैं कैसा नादान हूँ।
भगवान बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और मैंने कुछ नहीं कहा, और उन्हें मानो पुकार करी हृदय से, क्योंकि अब वो शब्दों से नहीं बोलेंगे अर्जुन, क्योंकि ये पुकार हृदय से ही होती है, शब्दों से नहीं होती। शब्द बहुत छोटे हैं। अर्जुन मानो पुकार करते हैं, हे नाथ, हम तो केवल आपके हैं, अब आप मारो चाहे तारो, आपको छोड़ के प्रभु मैं जाऊंगा कहाँ? आप कर क्या रहे हो? ये आपने ही मुझे बिसरा दिया, आपने देखा नहीं मैंने एक नारायणी सेना के बदले में मैं आपको मांग के लाया हूं, आपको सारथी बनाया है मैंने, आप इस तरह से मेरे को बीच में छोड़ोगे? भगवान ने अर्जुन की इस करुण पुकार को सुना, और अब भगवान वो बोल रहे हैं जो अब तक नहीं बोला गीता में, और जो बोला भी नहीं जाता। ये बात तो अर्जुन की ऐसी मनस्थिति हो, ऐसा भाव हो, संपूर्ण समर्पण, शरणागति जिसे कहते हैं, तब ये श्लोक उद्भूत होता है, ये निकाला नहीं जाता। हम भी कभी भी गीता का प्रचार करें तो इस श्लोक को ना बोलें। लोग इस श्लोक को बोल देते हैं शुरू में ही, सामने वाले की पात्रता का विचार किए बिना। ये श्लोक गोपी भाव का श्लोक है, बहुत उच्च कोटि का श्लोक है। अब भगवान अर्जुन को वो बोल रहे हैं, सारी गीता एक तरफ और ये श्लोक एक तरफ, क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कैसी बात है, मा शुचा, ये शब्द गीता में सिर्फ 2 बार आया। देखिए, हम कितनी बड़े हो जाएं, कितनी पावरफुल हो जाएं, लेकिन आप पक्की बात मानिए, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हो ना, बस वो कोई मुश्किल आए हमारे और वो हल्का सा हमारे पीठ ठोक दे, हल्का सा कह दे, अरे तो चिंता क्यों करता है, जा, बैठा हूं ना मैं, पिताजी दादाजी ये समस्या आ गई, हाँ तो ठीक है, ऐसे कर ऐसे कर, तो चिंता मत कर, रो क्यों रहा है, मैं हूं ना। बस ये शब्द करना कुछ नहीं है उनको, खाट पे ही पड़े हैं वो, लेकिन मानो ये शब्द एक जादू जगाते हैं हमारे भीतर। भगवान जन्मों जन्मों से हमारी तरफ देख रहे हैं, ये शब्द ही बोल रहे हो, अरे तू कहां रोता भटक रहा है, मैं हूं ना, तू क्या कर्म ज्ञान भक्ति क्या, मैं हूं ना, मैं हूं तो सही। अर्जुन की तरफ वो इशारा कर रहे भगवान, और इसीलिए भगवान ने ये बात बोल दी इतनी बड़ी, सर्व धर्मान परित्यज्य। ओ, अब तक तो गीता में धर्म 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 ही सिखाते आ रहे हैं, और अब एकदम से कह दिया धर्म छोड़ दे तू, क्यों? अरे सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म तो स्वयं श्री कृष्ण है। जिसने श्री कृष्ण से संबंध मान लिया, उनकी बात मानना शुरू कर दिया, जो भगवान को सुबह शाम देखता है अपने हृदय में, वो अधर्म का आचरण कर सकता है? कभी नहीं। अधर्म होगा ही उससे जो भगवान से विमुख है, क्योंकि धर्म का मूल स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान ने कह दिया, छोड़ धर्म अधर्म का चक्कर, तेरी बुद्धि में बस की बात नहीं है, मैं कह दूं वो धर्म, और तू कह रहा है ना मेरे को पाप लगेगा पाप लगेगा। अरे क्या पाप पुण्य की बात करता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप का नियम बनाने वाले कौन है? भगवान है। जेल में आपको 4 से 5 मिलना है, रात को 11 से 12 नहीं मिलना, ये नियम बनाने वाला कौन है? सरकार है, मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है। और खुद मजिस्ट्रेट कोर्ट ही कहते हैं कि नहीं, रात को 11 से 12 जेल खुलेगी। आज हिम्मत है किसी की, वो खुद जाना चाहे मैं रात को 12 बजे आऊंगा जेल में, हिम्मत है किसी की? वो कह दे नो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का मैं चीफ जस्टिस हूं, ऑर्डर क्या होता है, शट 12 बजे जेल खुलेगी आज रात को। जब भगवान कह रहे हैं यहाँ अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आहा क्या बात है, तू क्या चिंता करता है पाप पुण्य की, मैं हूं ना। अर्जुन में और कर्ण में युद्ध होता है, कर्ण का पहिया धस जाता है, कर्ण अपने शस्त्र रख देता है और अर्जुन से कहता है, अर्जुन खबरदार, मेरे हाथ में अब शस्त्र नहीं है, मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूं, ये धर्म युद्ध है, शस्त्र मत चला देना। अर्जुन भी अपना गांडीव रख देता है, निकाल भैया पहिया। अर्जुन कर्ण पहिया निकालने लगता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उठा गांडीव। अर्जुन
अभी अभी इन 7 लोगों ने अधर्म पूर्वक अभिमन्यु की हत्या की है। जो अधर्म करते हैं उनको धर्म की दुहाई देने का हक नहीं है। उठा गांडीव, सिर कलम कर दे इसका। अर्जुन समझ चुका है, इसलिए वो उठाता है गांडीव और सिर कलम कर देता है। कोई हमारे जैसा होता तो कहता, देखो महाराज हम धर्म का पालन करेंगे। क्या धर्म का पालन करेंगे? भगवान कह दें वो धर्म। ये बहुत प्यारा श्लोक, और इस श्लोक पे भगवान ने तुरंत ढक्कन लगा दिया, बोला बंद कर दिया, बोलते ही बंद कर दिया। इदम न अतपस्काय न भक्ताय का दचना। इन 4 लोगों को अर्जुन ये मत कहना, अतपस्वी को मत कहना, अभक्त को मत कहना, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी मत कहना। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये श्लोक हर किसी को नहीं कहना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ कहा है। और अब भगवान इस गीता पढ़ने का क्या फल बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ये गीता पढ़ना, श्रवण करना कोई सामान्य काम नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है हमारा। और जितने भी द्रव्य यज्ञ हैं 14 तरह के, 12 तरह के भगवान ने बताए बड़े बड़े, उनसे ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। और ज्ञान यज्ञों में भी गीता ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। वो यज्ञ हम कर पा रहे हैं इस कलयुग में। भगवान कहते हैं अर्जुन तू ये ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होता हूँ। और अब वो 2 श्लोक बोल रहे हैं भगवान, जिसकी चर्चा हमारी हुई। इन 2 श्लोकों पे गीता प्रेस खड़ी हुई है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने 1923 में इन 2 श्लोकों को जब पढ़ा, उनके दिमाग में खाका खिंच गया कि मैं इस संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा काम करना चाहता हूं कि हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति बची रहे। उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। क्यों? जिससे गीता का प्रचार हो। उन्होंने कहा जब मैंने ये श्लोक पढ़े तो मेरी आंख मानो स्थिर हो गई। क्यों? मेरी समझ में आ गया, ये सेठ जी कह रहे हैं कि मैं कर्म, ज्ञान और भक्ति शायद कुछ नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं हम कर्म योग कर लेंगे, हम ज्ञान योग कर लेंगे। सेठ जी कह रहे हैं मैं इन तीनों का ही पात्र नहीं हूं। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं, गीता का प्रचार कर सकता हूं, घर घर गीता पहुंचा सकता हूं। क्यों पहुंचाऊंगा? क्योंकि भगवान की आज्ञा है। आज्ञा ही नहीं है, परम आज्ञा है। क्या कहते हैं भगवान? श्लोक देखिए आप, कैसा प्यारा श्लोक है ये। भगवान कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रिय करोगी। जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा वो मुझे ही मिलेगा। ऊपर कहा, मैंने पढ़ा नहीं वो 68वां, मुझे ही मिलेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आगे भगवान कह रहे उसके समान प्रिय कार्य करने वाला मेरा कोई दूसरा होगा नहीं। ना अब है ना भविष्य में, तीनों लोकों में नहीं होगा। सेठ जी ने कहा कि बस मेरे को तो चाबी मिल गई। भगवान की बात को घर घर पहुंचाना है और भगवान का प्रिय बनना है। इसमें क्या लगा? अब आपको समझ में आया होगा हम गीता सेमिनार पे और इस पे हम इतना जोर क्यों देते हैं। आप ये, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप मान लीजिए सुनीता तिवारी मैडम को इन्होंने कितना बड़ा काम किया है हमारे जीवन में, हमारे लिए। ये आप आने वाले समय में जानेंगे और ये भी आगे ही जान पाएंगी। अभी भी इनको पता नहीं, इनको तो अभी तो ऐसा लग रहा होगा मैंने इतने फ़ोन किए, हलवाई को किया और ये इंतजामों में उलझी हुई हैं। लेकिन क्या भगवान ने इनसे करा लिया, क्या इनके जीवन में आगे इस चीज़ की पारमी होने वाली है, ये महसूस करेंगे। क्योंकि ये छोटा काम भी नहीं है। हम खुद का ही निमित्त नहीं बन पाते, हम 10, 20, 50 लोगों को निमित्त बन रहे हैं। गीता सुनाने में ये छोटा काम भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं उसके समान मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला होगा ही नहीं। और सेठ जी महाराज ने तो एक बड़ी गोपनीय बात कही। उन्होंने कहा गीता प्रचार करने वाला यदि निष्काम भाव से करता है तो कामना नहीं हो। कई बार हम कामना से करते हैं, हमें नमस्कार करे, हमारी इज्जत करे, कम से कम हमें कुछ माने तो सही, हमारी बड़ाई तो करे यार। निष्काम भाव से करता है तो सेठ जी कहते हैं वो गोपियों से भी अधिक प्रिय है भगवान को। क्या बात कहते हैं। और संत जो बात कहते हैं वो अटल है। अब भगवान कह रहे हैं चलिए कोई कुछ नहीं कर पाए, तीनों युगों में से कोई कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान कह रहे हैं वो सिर्फ सुन तो ले। आहा, सुन ले बस, श्रृणुयाद अपि, सुन ही ले। लेकिन कैसे सुन ले? शर्त लगा दी,
श्रद्धावान अनसूयश्च। श्रद्धा हो, भगवान ने गीता में कहा मैं तीनों लोगों का मालिक हूं। एक बार आज से 3 साल पहले अथर्वा रिजोर्ट है, कौन सी, मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास अजमेर रोड पे, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए, जे के लॉन हॉस्पिटल के HOD थे शायद। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, 2016-17 की बात होगी, कि साहब एक बात बताओ, ये भगवान जो है बताओ, मतलब 3 दिन हो गए यार, तीसरा दिन है, तो कितना फेंक रहे हैं बताओ आप, अच्छा लगता है क्या कोई ये है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठीक ना हूँ, मैं ये हूँ, मैं बताओ यार, अपने मुंह से अच्छी लगती है क्या बड़ाई में? तो किसी बढ़िया प्रश्न है, देखो आप। हमारा अहम इतना तगड़ा होता है कि हमारी कोई बड़ाई करे जब तो ठीक है, लेकिन भगवान की बड़ाई हो रही है हमारे सामने, इसीलिए तो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, सगुण साकार को। क्यों? नमस्कार करना पड़ेगा। वो कहते हैं प्रकृति सब कुछ है, नेचर इज सब कुछ, नेचर इज, वो नेचर का मतलब किसी को राम राम करने की जरूरत नहीं है, अब हम ही हैं बस, है ना? तो श्रद्धा और अनसूयश्च, दोष दृष्टि नहीं हो, तो भगवान कहते वो भी मुझे ही प्राप्त होगा। अब अर्जुन से भगवान ने कहा भैया अब पूरी गीता हो गई, कुछ समझ में आया? अरे कुछ सुना ठीक से? अब अर्जुन जो बोलते हैं वो बताता है कि सुना ही नहीं, उन्होंने गुना भी है, ये श्लोक बताता है। और देखिए श्रवण के साथ 2 चीजें होना बहुत आवश्यक है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जो गांव के लोग हैं उन्होंने देखा होगा, गाय और भैंस भोजन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो मुंह हिलाते हैं, हाँ जुगाली करते हैं वो। इस अध्यात्म में भी जुगाली करना बहुत आवश्यक है। हवाई फायर नहीं करें, बस पढ़ लिया, 18 अध्याय पढ़ लिए साहब। लोग इतने खुश होते हैं गीता पढ़ते हुए, तो खुश नहीं होते हैं। मान लो प्रण ले भी लिया कि 1 अध्याय रोज पढ़ेंगे, तो 18 अध्याय जिस दिन पूर्ण होंगे उस दिन चमक देखो उनकी, बस आज कलेश कटा, अब कल से नहीं पढ़ना है। और कहेंगे हमारे पूरे हो गए साहब 18 अध्याय। आहा, मतलब पढ़ते हुए तो प्रसन्नता नहीं हुई, अब प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि अब आगे नहीं पढ़ना, प्रण पूरा हो गया। अर्जुन क्या बोलते हैं वो देखिए आप, कैसी बात है अर्जुन की, अद्भुत श्लोक है ये, अद्भुत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। मैं तो आपका ही हूँ। मैं तो मान रहा था कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाना सिंह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ। अरे मैं तो केवल और केवल आपका ही हूँ। और ये मेरा मोह नष्ट क्यों हुआ? आपकी कृपा से। इसलिए नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, केवल आपकी कृपा से। अच्छा तो बता, तेरा मोह नष्ट हो गया, मैं कैसे मानूं अर्जुन? अब क्या करेगा तू? तो अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। क्या बात है, ये गीता की सबसे ऊंची हाइट है। साधक को गीता में अपने लिए सबसे यदि हाइट ढूंढनी है, साधक जो कर सकता है, बड़े से बड़ा सिद्ध या साधक, वो यही है बस। इससे ऊपर गीता की में कोई बात नहीं है साधक के लिए। करिष्ये वचनम तव, मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। पूरी गीता में भगवान ने, आप शुरू से देखिए 2.3, 2.18, 8.7, 4.42, 3.43 और भी बहुत सारे श्लोक हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर, खड़ा हो, उत्तिष्ठ, युद्ध कर। अर्जुन को अब ये कहना चाहिए था, लाओ मेरा गांडीव खाए, अभी करता हूं खत्म सबको, ऐसा ही कहना चाहिए था। लेकिन अब अर्जुन कुछ अलग अर्जुन है। वो कहते हैं युद्ध करना और ना करना ये तो अलग ही बात है, ये तो एक ही बात है। मैं युद्ध करूंगा
और युद्ध ना करूंगा इसके लिए मेरी कामना नहीं होगी प्रेरित, तक भगवान की आज्ञा होगी। भगवान कहेंगे युद्ध कर तो युद्ध करूंगा, भगवान कहेंगे युद्ध ना कर तो मैं युद्ध क्यों करूंगा। भगवान कहेंगे गीता का प्रचार कर तो मैं करूंगा, रात और दिन करूंगा, मान अपमान को छोड़ के करूंगा। और किसी दिन भगवान कान में कह दें अरे तू रहने दे यार बहुत हो गया, तो क्यों करूंगा मैं, अगले दिन सुबह से नहीं करूंगा, क्यों करूंगा। ये ऊंची से ऊंची बात, इसको पकड़ें। और अब संजय कृपा योग है, ये कृपा योग, ये अंतिम योग गीता का। देखिए हमको मनुष्य जन्म मिला, गीता मिली, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं आते उनको वो भाग्यशाली है। संजय व्यास जी के शिष्य हैं, रोंगटे खड़े उनके, अश्रुओं की धारा बह रही है। मेरे गुरुदेव व्यास जी की कैसी कृपा, मेरे को गीता मिल रही है यहां बैठे बैठे। किससे? कोई बाया मीडिया से नहीं है, अरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। रो रहे हैं संजय। आपको क्या लगता है संजय पर कृपा है, हमारे ऊपर नहीं? अरे हमको तो, संजय को तो एक बार सुनाई भगवान ने, हम तो चाहे जब सुन सकते हैं। कलयुग में कैसी कृपा है हमारे ऊपर। कृपा कभी कम नहीं होती, कृपा को अनुभव करने वाला चाहिए। आज हम लाखों से बेहतर हैं, आप पक्की बात मानिए, हर तरीके से बेहतर हैं। और मैं बहुत कठोर शब्दों में कहूं तो यदि हम उस लायक नहीं है जहां हम हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए चाहे खुद का, जहां हम हैं जितनी इज्जत हमें मिल रही है उस लायक हम नहीं है। जैसे हम करते हैं ना दान देते समय, कुछ करते समय इतनी हम इंक्वायरी करते हैं, ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, इसको दिए दें कि नहीं दें, बिगड़ जाएगा। यदि भगवान ऐसी इंक्वायरी चालू कर देना, भुक्कड़ों की तरह डोले हम भगते। यहाँ पे हमारे ऐसे लक्षण हैं यहाँ पे अभी, लेकिन उस कृपा को हम अनुभव करें जो कृपा अभी हमारे साथ घट रही है। संजय रोमांचित हैं, गदगद हैं। कैसे श्लोक हैं ये संजय के, अद्भुत श्लोक हैं ये संजय के, आंखों में आंसू लाने वाले श्लोक हैं ये। समाज के प्रति, देश के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इंस्टीट्यूट के प्रति, सबके प्रति हमारे हृदय में अहोभाव होना चाहिए। थैंक्स, जितना दिया आपने हमने सबको। ऐसा नहीं ये समाज, ये देश, ये माता पिता, हम फालतू की जो है कुरेदना चालू करें। निकृष्ट हैं हम यदि ऐसी सोच है हमारी, तो अहोभाव होना चाहिए। और जिनका हृदय ऐसा उदार होता है उस हृदय में भगवान बसते हैं। ढूंढते हैं भगवान, ऐसा हृदय ढूंढते हैं कि कोई हो ऐसे हृदय वाला। और अब अंतिम श्लोक इस गीता का, और आज का अंतिम श्लोक, ये संजय की वाणी है। और संजय की वाणी क्योंकि भक्त की वाणी है, संजय विशेष भक्त हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है ये भगवान के जितने भी श्लोक हैं उनसे भी ऊपर का श्लोक है, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्तों को अपने सिर पे बैठाते हैं। मैं उस भगवान की इस विरध के कारण ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। तो जो मुकुटमणि बोल रहा है तो वो मुकुटमणि है ये गीता की। क्या बोलते हैं संजय, ऐसी बात बोल देते हैं मानो पूरी गीता को एक श्लोक में निचोड़ देते हैं संजय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कैसे विनीत है संजय, वो कहते हैं मतिर्ममा, ऐसा मेरा मत है भैया। कोई माने तो और ना माने तो। क्या है तुम्हारा मत? जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन हैं वहीं पर श्री है। वाह, श्री यानी गीता पढ़ने से श्री भी मिलती है, लक्ष्मी। वो ये तो हमने कहीं नहीं सुना। अरे संजय कह रहे हैं भाई मिलती है। और ये श्री कौन सी है? ये श्री वो है जो ऐश्वर्य तो देगी, सुख सुविधा तो देगी, लेकिन हमें कल्याण की तरफ ले जाएगी। श्री के दो रूप हैं। एक लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती हैं, हमको वही चाहिए।
हम सब उसी की आराधना करते हैं, अब तक यही करते आए हम। ये आएगी तो सही, लेकिन ये सुपड़ा साफ करके जाएगी। लेकिन गीता सिखा रही है हम किस लक्ष्मी को चाहें, जो भगवान नारायण गरुड़ पे बैठ के आए। जब भगवान नारायण हमारे यहाँ आएंगे तो क्या लक्ष्मी जी नहीं आएंगी? वो आएंगी भी, लेकिन आने के बाद भी वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करेंगी, वो सत्कर्म में लगा के हमको बेड़ा पार करेंगी। तो संजय घोषणा कर रहे हैं कि श्री मिलेगी आपको, वाह, विजय मिलेगी आपको। क्या बात है, कौन नहीं चाहता विजय भाई? छोटे छोटे कामों में भी हमको विजय चाहिए। तो गीता पढ़ने से कोई कहते हैं मेरा बेटा तो IIT दे रहा है इसलिए अभी गीता नहीं पढ़ सकता, इसी को सबसे ज़्यादा जरूरत है। हाँ, आप आश्चर्य मत कीजिए, आप पक्की बात मानिए, आप 5-10 मिनट गीता पढ़ाइए उसको, वो IIT पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है। कुछ मैजिक घटेगा, घटे तो मानना, और पहले तो आप मानो बेटे को क्या पढ़ा रहे हो। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैंने तो परीक्षण भी करके देखा है। हम बहुत खूब पटांग सोचते हैं, हमें लगता है कि गीता और IIT, गीता और लाइफ ये अलग ही है, ये अलग बैंड है, ये अलग बैंड है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां गीता काम नहीं करे, कोई जगह नहीं ऐसी लाइफ की, कोई सेक्टर नहीं लाइफ का ऐसा। आप हो तो बताइए, बोलिए, अभी बात करते हैं हम 5-7 मिनट, जहां गीता काम नहीं करे, ऐसा कोई सेक्टर नहीं। विजय और भूति, भूति मतलब ऐश्वर्य भगवान का, सुख शांति जो भगवान ने विभूतियां बताई वो भूति। और नीति, यदि हम गीता की बात करेंगे ना, तो आप मान लें हम जो करेंगे, जो हम सोचेंगे, कई बार हम असमंजस में होते हैं, यदि आप भगवान का सहारा लेंगे तो आप जो करेंगे और जो सोचेंगे वो अपने आप धर्म के अनुसार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये कह रहे हैं संजय, और कह रहे हैं जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, तो कृष्ण तो सब जगह है, कहाँ नहीं है? या नहीं है कि अंकुर बैंकुर ढोल में? सुनीता जी यहाँ है क्या नहीं? आपने पता किया था कि नहीं किया था कि ऐसे कर ली है सब? हाँ, पता किया था इन्होंने, यहाँ भी है। तो जरूरत किसकी है फिर? कृष्ण तो सब जगह है, किसकी कमी है? अर्जुन की कमी है। अर्जुन बने हम, अर्जुन बनेंगे जिस दिन जहां भगवान श्री कृष्ण तैयार हैं, वहां हमारे रथ की बागडोर संभालने के लिए। मरे जा रहे हैं वो तो, जैसे माँ मरी जाती है ना, 2-3 दिन बच्चा खो जाए, नहीं आए, तो जैसे माँ मरी जा रही है, कैसे भी कोई मेरे को मेरे लाल से मिला दे, बस कोई खबर ले आए उसकी। ऐसे ही भगवान हम जीवों से कितना प्रेम करते हैं, वो मरे जा रहे हैं कि कैसे ये मेरी तरफ देखे और अपनी मन बुद्धि की बागडोर मुझे दे दे एक बार, फिर मैं चला दूंगा इसके रथ को, दे तो सही एक बार। यही गीता चाहती है हमसे, ऐसी है ये गीता, अद्भुत है ये गीता। हम इसकी शरण में रहें और भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी करें, बढ़ते रहें, बस यही भगवान के चरणों में निवेदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण।